इससे बढ़िया वीकली क्लोजिंग क्या हो सकता है। निफ्टी नया ऑल टाइम हाई मारा, नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया, ऊपर से जो वीकली क्लोजिंग भी है, सब मिल मिला के माहौल पूरा गार्डन गार्डन है। अब आगे क्या? तो चलिए अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। देखिए, रविवार काउंटिंग है। एग्जिट पोल एक अच्छा एंटरटेनमेंट था, साथ में थोड़ा बहुत सस्पेंस भी क्रिएट करने में कामयाब रहा। एग्जिट पोल खत्म होने के बाद मेरा दो चार दोस्तों के साथ बात हो रहा था। उनमें कोई कोई थोड़ा बहुत आशंकित लग रहा था कि क्या होगा, ये रिजल्ट तो 24 का लोकसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, 5 साल पहले का स्थिति एक बार सोचने का कोशिश करिए। 5 साल पहले भी इन्हीं 5 स्टेट में चुनाव था। उसमें राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी हारा था। यूपी में फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा केंद्र में बाईपोल भी बीजेपी हारा था, क्योंकि जोगी महाराज चीफ मिनिस्टर बनने के कारण से रिजाइन किए थे और उन लोगों का, यूपी का जो उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब है, वो फूलपुर से भी रिजाइन किए थे, तो वहां पे बाईपोल हुआ था। वो दोनों जगह पे बीजेपी हारे थे। थोड़ा याद करने का कोशिश करिए। तो स्थिति हम लोगों के सामने उस वक्त काफी कठिन था और माहौल ऐसा बनाया गया था कि 19 मोदी जी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, अपितु बहुत कठिन तो जरूर होगा। अब वर्तमान स्थिति को अगर हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करें तो कैसा है। इन 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है उनमें बीजेपी एक में है और बाकी चारों में है। अगर रिजल्ट में ऐसा निकले कि बीजेपी एक का काउंट को 2 करता है तो अच्छा है, एक को अगर 3 करता है तो और भी अच्छा है। मैं तो कहता हूं इस एक को अगर 0 करता है तो सबसे अच्छा है। अगर आप पूछेंगे कारण क्यों, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा, हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उनमें भारत को एक बार देखने का चेष्टा करिए। पूरा सीरीज में सब मैच जीतते हुए आए। जो मैच को जीतना सबसे जरूरी था उसी मैच को वो हारे। तो यहां पे होगा ये कि अगर बीजेपी एक को 0 करता है, मतलब हर स्टेट को हारता है, तो बीजेपी के लिए एक आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से सारा चीज गणित बनाने का एक कारण आ जाएगा कि लोकसभा चुनाव के लिए नया सिरे से सारा गणित बनाएं। दूसरे तरफ ये रिजल्ट कांग्रेस को उतना हवा दे देगा कि इंडिया अलायंस बोल के जो चीज है, हालांकि उसमें स्टेबिलिटी को लेके तो बहुत लोग आशंका प्रकाश करते ही है, उस इंडिया अलायंस का स्टेबिलिटी और खतरे में पड़ जाएगा, जो उल्टे हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए अच्छा है। खैर, मैं तो पॉलिटिकल विश्लेषक हूं नहीं और बनने का कुछ इच्छा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि रविवार का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ये सोमवार का मार्केट को शुरुआती हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी के माध्यम से प्रभावित करने का कोशिश करेगा। जैसे जैसे मार्केट इस रिजल्ट को पचा लेगा, मार्केट दोबारा अपने धुनकी पे चलना शुरू हो जाएगा।
देखिए, ये सारा चीज में एक ही कंडीशन अप्लाइड है कि ये समय में अर्थात शनिवार या रविवार में जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबली कहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा अगर नहीं होता है तो ही ये सारा चीज जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उस तरह से होने का संभावना है। पिछले 2-3 हफ्ते से जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबली माहौल काफी एक एक स्थितावस्था जैसा स्थिति है। कहीं से कुछ खराब खबर आ नहीं रहा है। सारा चीज अपने अपने हिसाब से हम लोगों का फेवर में है, फेवरेबल सिचुएशन है। डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड प्राइस हो, ये सारा चीज मिल मिला के उधर से कहीं से कोई खराब खबर आ नहीं रहा है, इस बोल के हम लोगों ने ये सुंदर सा रान तैयार कर पाए। अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट में जो युद्ध विराम हो रहा है उसमें अगर कहीं से कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो उस वक्त परिस्थिति थोड़ा विपरीत हो सकता है। अब सवाल आए कि हम लोग अगले हफ्ते मार्केट में क्या करेंगे, किस तरीके से मार्केट को देखने का कोशिश करेंगे। पहला चीज, क्योंकि हम लोग एक ऑल टाइम हाई में है तो यहां पे ब्लू स्काई जोन में एक बात कहा जाता है, ऊपर को छोड़ दो, सिर्फ नीचे का एरिया को पकड़ के चलो। मैं ये चीज बहुत बार आप लोगों को कहा हूं, आज दोबारा कह रहा हूं कि मार्केट को एक बार खुला छोड़ दीजिए। ऊपर जाना चाह रहा है, जैसे जाना चाह रहा है जाने दीजिए। उसका चाल चलन ये सब लेके के कोई भी शंका आशंका क्वेश्चन मत उठाइए। सिर्फ नीचे का चीज दिमाग में रखिए। निफ्टी के लिए 19,900 एक सपोर्ट लेवल है, बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है। जब तक निफ्टी 19,900 को चैलेंज नहीं करता है, 19,900 को नहीं तोड़ता है, तब तक इस तेजी को भरपूर एंजॉय करिए, इस तेजी को प्ले करने का कोशिश करिए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखिए, आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। बैंक, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑटो, मतलब सब बड़ा बड़ा हेवीवेट जितना सेक्टर है, सब सेक्टर मार्केट को संभालने के लिए बारी बारी से ही सही संभालने के लिए पूरा पूरा रेडी है। किसी दिन आईटी मार्केट को खींच के ले जाएगा, उस दिन बैंक शायद ठंडा रहे। किसी दिन मेटल बहुत बढ़िया चलेगा, उस दिन हो सकता है आईटी ठंडा रहे। लेकिन ये 4-5 जो सेक्टर है ये इतना बड़ा सुंदर स्थिति पे है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अलग से कोई बाहरी ताकत के माध्यम से कोई जोर लगाने का आवश्यकता नहीं है। तो मार्केट में हम लोग अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में तेजी ही करेंगे और तेजी इन सब सेक्टर के ऊपर फोकस करके करेंगे। निफ्टी में तेजी का प्ले करेंगे, स्टॉप लॉस मतलब नीचे का सपोर्ट लेवल आप लोगों को मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। और आईटी, बैंक, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑटो, ये सब से ये पांचों सेक्टर, 6 सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस लगा के बैठे रहिए। जैसे जिस दिन देखिएगा कि बैंक चल रहा है उस दिन बैंक में राइट कर लीजिए, जिस दिन देखेंगे कि ऑटो चल रहा है उस दिन ऑटो को प्ले करिए। अगले हफ्ते सोमवार का फास्ट अप छोड़ के बाकी समय मार्केट में तेजी का प्ले करिए। रब्बाबाजी में ऐसा ना सोचे कि मार्केट शायद करेक्शन में आ रहा है, करेक्शन में आ रहा है। मार्केट तेजी का माहौल में मार्केट बहुत फास्ट करेक्ट करता है। आधा दिन का करेक्शन हो सकता है कि सर्वोच्च एक दिन मार्केट करेक्ट करे, लेकिन इस तरीके से मार्केट काम करेगा। आशा करता हूं अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को एक दिशा दे पाया। धन्यवाद।